नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फैल रही मौसमी बीमारियों की। दोनों ही प्रदेशों में डेंगू और डायरिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। गरियाबंद में 2 छात्रों की मलेरिया से मौत हो गई, जबकि बिलासपुर में डायरिया से 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि मौसमी बीमारियों को लेकर होमवर्क की कमी है क्या और डेंगू डायरिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। जी हां, हर जगह अस्पतालों में मरीज ही मरीज नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश के दिनों में सीजनल बीमारियों का कहर बढ़ रहा है। गरियाबंद में तो पिछले 2 दिनों में 2 आदिवासी छात्रों की मलेरिया से मौत हो चुकी है। मलेरिया के साथ साथ एमपी छत्तीसगढ़ में डायरिया का प्रकोप भी बढ़ रहा है। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद लगातार लोगों को अस्पताल लाया जा रहा है। यहाँ चारटीडी में ही जो है करीब 250 लोगों पीड़ित थे और बाकी तो जो है चुटपुट जो है मस्तूरी और बिल्हा में 5 डेथ हो चुकी है और वो लेकिन कंफर्म उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई। डायरिया का सबसे ज्यादा कहर बिलासपुर में देखा जा रहा है। यहाँ डायरिया की वजह से अब तक 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें जो प्रारंभिक तौर पे जानकारी लगी थी वो यही है कि पाइपलाइन सप्लाई जो है उसमें कहीं पाइप लीक हुई और उसके कारण जो पानी दूषित हुआ उस वजह से मेरे ख्याल से आखिरी रिपोर्ट जो मैंने देखी थी 4 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 पहले डेथ हुई थी, वो 70 साल से ऊपर के थे। फिर 2 लोगों की और मृत्यु हुई जो नाजुक स्वास्थ्य की हालत में ऐसे भी थे। तो ये सही है कि 4 लोगों की मृत्यु हुई। उधर मलेरिया और डायरिया के कहर से लोगों में भी खौफ है। साथ ही अपने क्षेत्र में जांच और साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी है। साफ सफाई में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पानी में गंदगी, इसलिए सबको बीमारी फैल रही है। हाँ, मेरे बड़े भाई का हुआ है, उनकी मृत्यु हो गई ना, खत्म हो गए। हाँ, सालों से मतलब यहाँ गंदगी पड़ा हुआ है। वो महीने में तो एक बार यहाँ आते हैं साफ सफाई के लिए, बराबर यहाँ ध्यान नहीं देते। ये नगर निगम वालों की साफ सफाई नाकामी है। छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी मलेरिया और डायरिया जैसी मौसमी बीमारियों के कई केस सामने आ चुके हैं। छिंदवाड़ा में भी डायरिया के कई मामले आ चुके हैं। ऐसे में शासन प्रशासन को अलर्ट रहने के साथ साथ आम लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर शिखा शर्मा जी हैं, डाइटिशियन हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स दिल्ली के। और डॉक्टर विकास अग्रवाल जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए छत्तीसगढ़ के। बहुत स्वागत है सर आपका। और शुरुआत में एमसी मिश्रा जी आपसे ही कर रहा हूं। इस बार जिस तरह का मौसम रहा, बाढ़ आई है जगह जगह और कई जगह पर अभी भी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को क्या तैयारियां करनी चाहिए अभी से, क्योंकि डेंगू मलेरिया के मामले पिछले साल से जुलाई के मौसम में ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि आमतौर पर ये सितंबर में सबसे ज्यादा मामले सामने आते थे। धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए। मैं ये मानता हूं कि ये जो हमारा बरसात का मौसम जब शुरू होता है जून में, तो ये डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के रोगी आना शुरू हो जाते हैं। और ये तीनों जो रोग हैं ये मच्छर के द्वारा काटने से होते हैं, जिसमें लक्षण लगभग तीनों बीमारियों के लगभग समान होते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। और चिकनगुनिया और डेंगू तो वायरस के कारण होते हैं, और जिसमें जो फैमिली होती है वायरस की टोगा विरिडे और अल्फा वायरस, और डेंगू जो होता है वो फ्लो विरिडे फ्लेवी वायरस के द्वारा होता है। और जो मलेरिया है वो पैरासाइट है जो उसके द्वारा होता है। तो इसलिए ये दोनों में आप देखें तो मच्छर थोड़ा फर्क है। मलेरिया एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा होता है और ये दोनों जो रोग हैं चिकनगुनिया और डेंगू, ये एडीज मॉस्किटो के काटने से होते हैं। और कहा यह जाता है कि ये
आमतौर से साफ जो पानी होता है, जैसे कूलर का पानी हम लोगों के घरों में हर बार हम लोग यही कहते हैं कि भाई पानी को अपने आसपास जमा न होने दें। और चूंकि इस समय हम देख रहे हैं भारत के बहुत बड़े भूभाग में बाढ़ आई हुई है, सब जगह, दिल्ली में और भी सारे राज्यों में बरसात भी अच्छी हो रही है, जो तो एक अच्छी बात है बरसात का अच्छा होना, लेकिन उसके साथ बाढ़ आ रही है। तो बाढ़ के साथ और रोग भी आ जाते हैं। जैसे आपने बताया कि कहीं पे आपकी स्टोरी में था कि कहीं पे सीवर लाइन कनेक्ट हो गई या नहीं भी कनेक्ट हो, तो जो कीटाणु है वो इस मौसम में जब तापमान बहुत ज्यादा नहीं है और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो इसमें बैक्टीरिया फ्लरिश करते हैं और रोग बैक्टीरिया से संबंधित, जो डायरिया की बात आई जहां पे, वो वायरस का भी हो सकता है, बैक्टीरिया का भी हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसे हम बोलते हैं, और साल्मोनेला का जैसे इन्फेक्शन है वो भी हो सकता है, टाइफॉइड है। तो ये जो मौसम है बीमारियों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। अब इसमें हमें ये करना है कि हम कैसे इससे अपना बचाव कर सकें। तो इससे मच्छर से बचाव करना बहुत आवश्यक है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए। और जो डायरिया, जो दस्त जो लग रहे हैं, उनसे बचने के लिए सबको बहुत एहतियात लेना है, बहुत अपना ध्यान रखना है और कोशिश ये करें कि लोग पानी उबाल के ठंडा करके फिर पिएं। तो उससे फिर ये संभावना बहुत कम हो जाती है कि आपको कोई रोग उस तरह से लगेगा। लेकिन अगर पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, पीने का जो पानी होता है, तो फिर समस्या बिल्कुल होती है। और इसमें हमने देखा अभी पिछले दिनों एक जगह पे सेवई खा के भी लोगों की मृत्यु हुई। तो ये खाना, बासी खाना ना खाएं, खाना जब भी खाएं गर्म करके खाएं, रखा हुआ खाना नहीं खाएं, जो बाहर रखा है उसको बिल्कुल नहीं खाना है। तो ये सब एहतियात बरतने होंगे। शिखा शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा जी, इस मौसम के लिए क्या डाइट आप लोगों को बताती हैं ताकि उनकी सेहत अच्छी बनी रहे और साथ ही जो मच्छर जनित बीमारियां हैं या मौसमी बीमारियां, इनसे बचा जा सके? बिल्कुल, देखिए, तो आज जैसे कि केसेस बढ़ रहे हैं डायरिया के, मलेरिया के, और हमने देखा कि बच्चों की भी 2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। तो और बारिशें बेमौसम हो रही है, राइट? मॉनसून पहले ही आ गया है, जगह जगह पे गटर्स का पानी भी बाहर आ रहा है। सो उसमें हमारी प्रिकॉशन लेना हमारी हेल्थ के लिए पानी को लेके बेहद जरूरी है। सबसे पहले अगर आपको डायरिया हो गया है तो दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन अभी के अभी आप उसको रोक दीजिए। आपको ज्यादा से ज्यादा, जैसे चावल हो गया, चावल का पानी हो गया, जैसे कि केला हो गया, या ओट मील जैसे हमारा होता है, ओट्स हो गए, तो इस तरह की चीजें आपको ज्यादा लेनी है। और पानी को, अगर कहीं आपको लग रहा है कि पानी साफ नहीं आ रहा है, तो उसका तरीका है कि आप पानी को उबालिए और पानी को ठंडा होने के रखिए और फिर उसको आप कंज्यूम कीजिए। तो ये तरीके हैं जिससे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं और हमें पता होना चाहिए कि अगर डायरिया हो गया तो तुरंत हम उसके लिए क्या करें। क्योंकि कई लोग बहुत गलती करते हैं, मैंने देखा, जैसे डायरिया हो गया तो वो कमजोरी की वजह से दूध पिलाने लग जाते हैं, दही खिलाने लग जाते हैं, जिससे और ज्यादा पेट खराब हो जाता है और डायरिया के केसेस को खराब होने की चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। तो इन चीजों का डाइट प्लान में ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और डायरिया हो जाने के बाद और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। पानी के अंदर आप चीनी और नमक मिला के घर में अपना ORS बना सकते हैं, उसका सेवन कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जब आपका डायरिया ठीक हो जाए तो बॉडी के अंदर बेहद कमजोरी आ जाती है, तो अल्कोहल का सेवन मत कीजिए। अगर आप स्मोक करते हैं, स्मोकिंग मत कीजिए। थोड़े समय तक आपको 1 से 1.5 महीने तक रोकना पड़ेगा ताकि आपकी हेल्थ रिवाइव हो जाए और फिर से आपकी बॉडी ठीक हो जाए। बिल्कुल, ये सब ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें विकास अग्रवाल जी, प्रशासनिक स्तर पर तो क्या तैयारियां होनी चाहिए इन दिनों के लिए अस्पतालों में? क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे बारिश बंद होगी और ये पानी ठहरेगा एक जगह पर, तब हम देखते हैं मच्छर ज्यादा पनपते हैं। तो उस समय के लिए क्या तैयारियां अभी से करनी चाहिए अस्पतालों के अंदर खासकर? देखिए, अभी अस्पतालों को तैयारियां तो बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है, ऑलमोस्ट 1 महीना बीत चुका है। ये तैयारियां बहुत पहले होनी चाहिए थी। बेड्स की व्यवस्था होनी चाहिए, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, विशेष तौर पे IV फ्लूइड्स हैं और ओरल लिक्विड्स वगैरह हैं, ORS का पाउडर है,
इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनता खुद सावधान रहे। तो प्रशासन तो अपने स्तर पे जो भी करता है, साफ सफाई की व्यवस्था करता है, लेकिन हमें भी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर के आसपास में गंदगी न होने दें। ये सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि गंदगी हटाए, हमारी भी जिम्मेदारी है कि गंदगी न होने दें, पानी को जमा न होने दें, और जहाँ पे खुले हुए कोई चीजें खाने की बिक रही हैं तो वहाँ से हम खाने की चीजें ना खरीदें, बासी चीजें ना खाएं, पानी को उबाल के पिएं। ये सब हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। तो प्रशासनिक स्तर पर तो तैयारियां होती रहती हैं, लगातार केसेज वहाँ आते रहते हैं, तो वो तैयार रहते हैं, परंतु हमें भी खुद को तैयार रखना पड़ेगा। एमसी मिश्रा जी, ये डेंगू का नाम सुन के तो लोगों के अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है, तो इसके सिम्टम्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कब अलर्ट हो जाना चाहिए लोगों को, और लोगों के अंदर भ्रांतियां जो हैं डेंगू को लेकर उनको भी जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, इसमें तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी लोग समझते हैं। तो क्या भ्रांतियां हैं इसके बारे में, और कब अलर्ट होने की जरूरत लोगों को है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। डेंगी नाम से ना घबराएं। अधिकतर रोगी डेंगी के जो हैं वो घर पे रह के स्वतः ठीक हो जाते हैं। अपना या कोई भी बुखार है, उसमें डेंगी हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, मलेरिया में भी कपकपी आती है, शायद थोड़ा अधिक आएगी डेंगी और चिकनगुनिया के मुकाबले। लेकिन कोई भी बुखार हो, उसमें एक तो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। तो पानी की मात्रा पूरी जानी चाहिए, जो अभी जैसे हमने चर्चा की कि पानी को अगर आपका लगता है कि ठीक सप्लाई नहीं है तो उबाल के ठंडा करके, या उसमें जो ORS बना लें, जैसे उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लें, थोड़ा सा चीनी डाल लें, नमक डाल लें, तो उससे आपका एक घोल बन जाता है जो हाइड्रेशन को ठीक करने में मदद करता है। तो डेंगी का जैसे हम कहते हैं वही चिकनगुनिया के लिए भी अप्लाई होता है। चिकनगुनिया में जोड़ों में बहुत दर्द होता है और बहुत दिनों तक भी रहता है, लेकिन बाकी सभी इनमें तेज बुखार आएगा, सिर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, आंखों में दर्द होगा, रैश हो सकते हैं, चकत्ते पड़ सकते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, और फिर थोड़े से सुस्ती हो जाती है। तो ये जो हेमरेजिक डेंगी जिसे हम कहते हैं, जिसमें प्लेटलेट की कमी होती है, उसके लिए भी अगर हाइड्रेशन, अपने शरीर में पानी की कमी लोग नहीं होने दें तो उसकी संभावना भी कम हो जाती है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप अपना पानी की मात्रा ले रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जो होम के लिए हम बताते हैं 3H अंग्रेजी के आप समझ लें, होम केयर, हाइड्रेशन और हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं जब बुखार बहुत तेज है, 104 105 और पैरासीटामोल ले ली, उससे कम नहीं हो रहा है, तो कोल्ड स्पंजिंग भी करनी पड़ती है इन सभी बुखारों में। और ठंड भी लगती है एक तरफ, दूसरे कोल्ड स्पंजिंग भी करनी होती है, तो उससे बुखार को जल्दी नीचे लाएं, बच्चों में खासतौर से, और जो हमारे एल्डरली वरिष्ठ नागरिक हैं उन लोगों में भी, क्योंकि दोनों इन एक्सट्रीम एज पे इसकी जो गंभीरता की संभावना बढ़ जाती है अगर बुखार जो है बहुत तेज हो और अधिक देर तक रहे, उतरे नहीं। और जैसे मैंने कहा, जो अपना खाना पीना घर में सात्विक खाना खाएं बना के, जो भी शाकाहारी, और उसमें भी सादा खाना खाएं, बहुत ज्यादा उसमें नहीं। और जैसे फल है, केला है, बिल्कुल उसको छील के, कोई इसमें मिलावट नहीं होने की संभावना है। आजकल जैसे आम आ रहा है, उसको भी अपना अच्छे से साफ तरीके से छील के और खा सकते हैं जिन लोगों को अच्छा लगता है। तो फल का सेवन करें अपना, और तरल पदार्थ जैसे नारियल पानी भी है, वो शुद्ध निकलता है सीधे, अगर नारियल में से निकालेंगे, घोल बना के घर में रख लें, नमक चीनी और नींबू डाल के उसको कर लें। और इसके अलावा जैसे हम लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ तो जो आयुर्वेदिक की जो कुछ सुझाव होते हैं जिसमें काढ़ा भी शामिल है, उसका भी सेवन लोग कर सकते हैं अपनी जो इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए। तो बहुत कम लोगों को प्लेटलेट कम होता है, और अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो फिर अस्पताल में अवश्य जाएं, वरना चिकनगुनिया और डेंगू का बुखार और मलेरिया का बुखार भी घर में रह के ठीक हो जाता है। उसको इतना न बिगड़ने दे, शुरू में ही
अपना एक खून की जांच करा लें, और सभी मैं समझता हूँ सरकारी क्लिनिक्स में भी खून की जांच हो जाती है, जिसमें प्लेटलेट देख लेंगे वो, और मलेरिया का भी टेस्ट हो जाता है। तो टेस्ट से न बचें, टेस्ट कराएं, जैसे बुखार शुरू हो उसमें पता लग जाए कि ये वायरस है या मलेरिया का है। मलेरिया हालांकि अभी कम हो गया है, लेकिन अभी बरसात में चूंकि मच्छर पनपते हैं तो फिर ये बढ़ जाती है इसकी संभावना कि तीनों बुखार इस समय चल रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा और कई सारे चल रहे हैं। टाइफाइड भी चलेगा, क्योंकि अगर पानी शुद्ध नहीं है, पीने लायक नहीं है और उसमें मिलावट है, पानी साफ नहीं है, तो उससे भी टाइफाइड होने की संभावना है। डायरिया, डिसेंट्री, ये बहुत जो है समस्याएं कई तरह की चीजें आएंगी और ये लगभग इनके सिम्टम शुरू में एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन शिखा शर्मा जी, डाइट के नाम पर ये जो पैकेट बंद चीजें हम कंज्यूम करते हैं, ब्रेड हो गई, नूडल्स हो गए, ये कितने घातक हैं? और खासकर जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो कहता है मेरा मुंह कड़वा हो रहा है आम भाषा में और मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, तो उसको खिलाना कितना इंपॉर्टेंट है? खासकर पानी तो पीने का मन नहीं करता अगर किसी को बुखार है तेज। बिल्कुल। सो देखिए, यहाँ पे कुछ, अब सबसे पहले मैं एक पे हाईलाइट करना चाहूंगी। यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा काढ़ा, तो डायरिया अगर होता है तो आप एक काढ़ा बना सकते हैं, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप पानी लीजिए, हल्दी डायरिया में बड़ी मदद करती है, राइट। जैसे हल्दी हो गया, हमारा जीरा हो गया, इन दोनों का काढ़ा बना के आप ले सकते हैं अगर आप डायरिया लाइक आपको डायरिया हो गया है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत लाभदायक रहता है लोगों को जो डायरिया से सफर कर रहे होते हैं। आपको एक थोड़ा सा पानी गर्म करना है, उसमें 1 चम्मच आप अदरक का जूस डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा आप नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के थोड़ा ठंडा करके डायरिया पेशेंट को दीजिए, इससे बहुत हेल्प करेगा। और उस काढ़े से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, राइट, चाहे वो मलेरिया से या फिर चिकनगुनिया से या डायरिया से जूझ रहा है। और यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारी पैक्ड फूड है, बहुत ऐसे पीजीज है या लोग ऐसी जगह रह रहे हैं कि वो नहीं, उस टाइम सडनली उनको चिकनगुनिया हो जाता है या डायरिया हो जाता है, अब कुछ खाने के लिए नहीं है, तो वो बाहर से ब्रेड लेके, चाय और ब्रेड लेके खाने लग जाते हैं। तो ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हमें समझना है कि जब डायरिया अगर होगा तो आपका बाउल सिस्टम सही नहीं, आपका इंस्टाइन जो है वो अभी, आपका पेट जो है वो कच्चा पेट है, जिसे हम कहते हैं कच्चा पेट है, कच्चा डाइजेशन है, तो इससे और ज्यादा सीरियस डेंजर केसेस होने की चांसेस ज्यादा है। तो अगर आपके आसपास कोई घर में नहीं है, राइट, और आप नहीं कुक कर पा रहे हैं, तो उससे बेटर है कि आप कोई हेल्प लीजिए या कहीं से होममेड अपने आसपास पड़ोसियों को बोल दीजिए ताकि आपको वो तुरंत खाना घर का बना हुआ दे। बट पैक्ड फूड को या कोई ब्रेड्स को इस समय पे बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और यहाँ पे हम चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं, और कुछ साल पहले भी चिकनगुनिया के केसेस बहुत बड़े थे, और पेशेंट्स को चिकनगुनिया हो जाने के बाद जो जॉइंट्स पेन होता है वो बहुत ही ज्यादा हद तक होता है, जो कम से कम उनके 2 से 3 महीने तक भी रहता है। उसके लिए उन्हें अपने इम्यून का, अपने खाने पीने का बेहद ख्याल रखना है। जैसे कि क्या चीजें, 3 से 5 चीजें उन्हें अवॉइड करनी है। सबसे पहला है नॉनवेज, अगर वो बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं तो उसका कंजप्शन उन्हें कम करना पड़ेगा, या ना के बाद या नहीं करना होगा। अल्कोहल लेते हैं, नहीं लेनी होगी। स्मोक काफी करते हैं, वो नहीं करना होगा। उसके अलावा खाने में अगर उनको नमकीन या बिस्किट्स का बड़ा शौक है तो उसको भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो बहुत हाई एंड होते हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखना, जब आप अगर इनमें से कोई भी बीमारी बिल्कुल, ये समय ऐसा है कि हमें अपनी बॉडी को और ज्यादा ध्यान रखना होगा उसका, और जो अभी तमाम एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर सलाह दी है उसको मानेंगे तो ये जो मौसमी बीमारियां हैं इनसे बच सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा करने के लिए, और ये बहुमूल्य जो आपने सलाह दी है लोगों को, उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल लोग करेंगे तो बेशक वो सुरक्षित रह सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।